हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अभय रामपाल फ्रॉम एक्सेल सेटलबर्ग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीजा सब क्लास 500 के बारे में। फॉर स्पेसिफिक क्या डिटेल्स हैं इसकी एंड ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के हिसाब से जो उनसे न्यू गाइडलाइंस आई हैं which is after 31st of March 2022। अगेन कई यूनिवर्सिटीज लेवल 1 में शिफ्ट हो गई हैं, कई यूनिवर्सिटीज लेवल 2 में आ गई हैं, कई कॉलेजेस हमने देखे हैं। स्पेसिफिकली डैनफोर्ड कॉलेज एक लेवल 2 का कॉलेज था, उसकी शिफ्ट हो गई है नंबर 1 में। एक्सिलिया कॉलेज अगेन हैज मूव टू अ नंबर 1 कैटेगरी और लेवल 1 कैटेगरी। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी सिडनी कैंपस भी लेवल 1 में शिफ्ट हो चुका है। अगेन काफी अच्छी न्यूज है, काफी न्यू इंस्टीट्यूट्स लेवल 1 में आ गए हैं। इन्होंने अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कम कर दी हैं या एम्बेसी में फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं जाएंगी। सो ऑल इन ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफी गुड न्यूज है। मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स से, अब आप सिस्टम एक्सप्लॉइट मत कीजिए, जेन्युइनली अपने एकेडमिक शो कीजिए, फंड शो कीजिए, आइल्स जेन्युइन लगाइए, पीटीई जेन्युइन लगाइए। कहीं ना कहीं इन अपकमिंग जुलाई एंड सितंबर इनटेक वी कैन सी अ फ्लो ऑफ वीजा स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के आएंगे ही आएंगे अगर इंडिया का सिस्टम या हम सारे स्टूडेंट्स सही तरीके से चलें, एक जेन्युइन कंसल्टेंट को चूज करें, अपनी फाइल सही तरह से रिप्रेजेंट करें। आफ्टर दैट द सेकंड गुड न्यूज इज के दिस न्यूज इज स्पेसिफिकली फॉर एजेंट्स और कंसल्टेंट्स के वीजा सब क्लास 500 में अब कोई भी स्टूडेंट चेंज ऑफ कोर्स या चेंज ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडर, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो कोई भी बच्चा अपना कोर्स या अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं चेंज कर पाएगा। अगेन काफी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सिर्फ वीजा लेने के लिए एक लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते थे। आफ्टर 6 मंथ्स वो फीस नहीं अरेंज कर पाते थे और वो काम ज्यादा करना चाहते थे। ऑस्ट्रेलिया जाके उनका मेन मोटिव पैसे कमाने का बन जाता था। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इस चीज को रोकने के लिए कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर ऑस्ट्रेलिया जिस कोर्स पे गया है उसी कोर्स को उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, वही कोर्स में उसको रहना पड़ेगा अराउंड 3 to 4 ईयर डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्स। अगेन अगर कोई स्टूडेंट इसका वायलेशन करता है या कोई भी स्टूडेंट इसको चेंज करने की कोशिश करता है तो उसकी COE कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट एट अ टाइम एट अ स्पॉट कैंसिल कर दी जाएगी। अगेन मेरी सजेशन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, इंडिया से ही आप अपना कोर्स अच्छा चूज करके जाइए। जिस कोर्स में आपका इंटरेस्ट है, जिस कोर्स में आपकी रेलेवेंसी है, आप वही कोर्स चूज कीजिए। अगर आप इस माइंडसेट से जाएंगे कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाके अपना कोर्स चेंज कर दूंगा, वहां पे जाके मैं किसी और सस्ते कॉलेज में शिफ्ट हो जाऊंगा, मैं काम करूंगा, अर्न करूंगा, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। उसके लिए आपकी वीजा सब क्लास, आपको एक वर्क परमिट पे शिफ्ट होना होगा, आपको अपनी वीजा सब क्लास चेंज करनी होगी, तभी आप ओपनली ऑस्ट्रेलिया में काम कर सकते हैं। सजेशन यही है, इंडिया से ही अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी अच्छी चूज करके जाइए। जिसमें आप स्टडी करना चाहते हैं आप वही कॉलेज में जाइए, क्योंकि इन ऑस्ट्रेलिया देयर इज नॉट गोइंग टू बी चेंज ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडर। आप अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया जाके चेंज नहीं कर पाएंगे। अगेन जौन से स्टूडेंट्स पैकेजेस के लिए जा रहे हैं कम फीस देके, या आप कोई ऐसी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, कोई अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं, अगर आपके माइंड में कहीं पे है कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाके अपनी सब क्लास चेंज कर लूंगा, अपना कॉलेज चेंज कर लूंगा, प्लीज वो डिसीजन आप बहुत ध्यान से लीजिए। अगेन दिस इज स्पेसिफिकली फॉर पंजाब एंड हरियाणा स्टूडेंट्स जिनका माइंडसेट होता है आई जस्ट वॉन्ट टू रीच ऑस्ट्रेलिया, मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाऊं, आगे मैं संभाल लूंगा। बट हमारे ही स्पेसिफिकली कहूं, सॉरी टू से, हमारी ही हरकतों की वजह से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना पड़ा है। अगेन आप सबको समझाऊं, ऑस्ट्रेलिया सब क्लास 500 जिसको हम स्टडी वीजा कहते हैं, जौन से कॉलेज में चले गए हो, जौन से यूनिवर्सिटी में चले गए हो, वहां से आप अब यूनिवर्सिटी अपनी चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी नॉर्मल लेवल 3 के कॉलेज में चले गए हो, कल को वो कॉलेज बंद हो जाता है तो आपकी COE कैंसिल हो सकती है, आपका वीजा भी रिवोक किया जा सकता है।
आप अपनी ऑप्शंस खुद चूज कीजिए। लेवल 1 की यूनिवर्सिटी, अगर आप लेवल 1 नहीं अफोर्ड कर पा रहे, आपके एकेडमिक स्टैंडर्ड लेवल 1 से नहीं मिल रहे, आप लेवल 2 में भी अप्लाई कीजिए। लेवल 2 में भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज है। टॉरेंस इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। अगर वो मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ, टॉरेंस इज अ लेवल 2 यूनिवर्सिटी, बट वीजा सक्सेस रेट उसका लेवल 1 से भी अच्छा है। सो लेवल 2 की भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए। फ्यूचर आपका डिपेंड करेगा कि आप अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं कि नहीं। आपको अपनी अगली सब क्लास, चाहे वो सब क्लास 497 हो या 457 हो, आपको अपना कोर्स कंप्लीट करने पे ही मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया में बैचलर्स होती है 3 साल की, मास्टर्स कोर्स होता है 2 साल का। जौन से बच्चे 12th या 12वीं करके ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, उनको 3 साल कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर आप सोच रहे हैं आप 1 साल के बाद जॉब कर दें, 2 साल के बाद जॉब कर दें या 6 मंथ्स के बाद जॉब कर दें, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आपने अगर ऑस्ट्रेलिया 3 साल की डिग्री ली है तो 3 साल के बाद ही आपका फ्यूचर कुछ डिसाइड होगा ऑस्ट्रेलिया में। एज इट इज मास्टर्स वालों के लिए भी सेम, आप 2 साल के बाद ही नेक्स्ट सब क्लास में जंप कर पाएंगे या वर्क परमिट ले पाएंगे अगर आप अपनी स्टडीज पूरी करेंगे। ये एक काफी स्ट्रिक्ट लॉ है। प्लीज जौन से भी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा प्लान कर रहे हैं, आप देखिए कि आप वो कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं। सो तभी आप डिसाइड कीजिए इफ यू वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया फॉर योर हायर एजुकेशन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल इंफॉर्मेशन फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा। अगेन आप एंडिंग में भी मैं आपको बताना चाहूंगा, कोर्स बहुत अच्छी तरह से सिलेक्ट कीजिए एंड एसओपी पे अपना ध्यान दीजिए एंड यू गॉट ओनली 1 चांस फॉर गेटिंग ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा। अगेन ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा अगर रिफ्यूज हो जाता है तो दोबारा लगने के चांसेस अराउंड 2 to 3 years के बाद ही होते हैं। सब क्लास 500 में रिफ्यूजल होने का मतलब है कि आपकी जो इंडिया से जितनी भी सब क्लास हैं, दैट इज 600, 189, ये सारी सब क्लास में आप दोबारा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यू गॉट ओनली 1 चांस। लेट अप्लाई कर लीजिए, सेशन डेफर करवा लीजिए, पैकेजेस के चक्कर में मत पड़िए। इंटरव्यू के लिए अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए। सीओई लेवल 1 या लेवल 2 की यूनिवर्सिटी से लीजिए। अगर आप ये सब स्टेप्स फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके वीजा चांसेस अच्छे रहेंगे। अगर एक्सेल सेटल अब्रॉड की आपको असिस्टेंस या हेल्प की जरूरत है, आप स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप हमारे ऑफिसेज विजिट करते हैं, प्लीज गाइस अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आइए या स्कैन डॉक्यूमेंट्स लेके आइए ताकि हम आपको ऑन स्पॉट एडमिशन असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें।